नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण। गंगा नदी में सैकड़ों की तादाद में नाव की ये तस्वीर किसी प्रदर्शनी का नजारा नहीं है और ना ही किसी तरह की फिल्म की शूटिंग हो रही है। गंगा नदी में नाव पर सवार लोगों का नाम बालू माफिया है। पटना के गांधी सेतु के नीचे गंगा नदी में ये बालू माफिया रोज सैकड़ों टन बालू का अवैध खनन करते हैं। रोजाना 500 से अधिक नाव पर सैकड़ों क्विंटल गंगा नदी से बालू निकालते हैं। हाल ये है कि पटना से कोइलवर तक कई घाटों पर बालू की अवैध मंडियां चल रही है, जहां हर रोज ये बालू माफिया गंगा नदी से बालू निकालकर खुलेआम बेचते हैं। अवैध बालू खनन पर तमाम सख्ती के बावजूद इन माफियाओं को किसी का डर नहीं। बालू का अवैध धंधे में शामिल कई सरकारी अधिकारी भी नप रहे हैं, लेकिन खुलेआम सैकड़ों की तादाद में नाव लेकर ये बालू माफिया गंगा नदी में उतरते हैं, क्विंटल भर बालू निकालते हैं। कई बार तो कार्रवाई के दौरान ये पुलिस पर भी हमला कर देते हैं। यानी खुलेआम गंगा नदी से बालू की लूट पर सरकारी कोशिशें नाकाम साबित होती दिख रही है। जीवन रक्षक दवाओं में आग लगा दी गई है। जहां पैसों के अभाव में कई लोग दवाइयों के बिना मर जाते हैं, उसी दवा को कूड़े की ढेर बनाकर जलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो दानापुर के मसौढ़ी पीएचसी का बताया जा रहा है। कहने को तो आसानी से जिस अस्पताल में मरीजों को दवाइयां नहीं मिलती, उसी अस्पताल से एक्सपायरी दवाइयों को जलाया जा रहा है। यानी अस्पताल से मरीजों को जरूरत मुताबिक दवाइयां नहीं दी गई। पहली गलती ये कि अस्पताल में दवाइयां एक्सपायर कैसे हो गई, और अगर हो भी गई तो खुले में इन दवाइयों की ढेर बनाकर जलाया कैसे जा सकता है, वो भी मसौढ़ी पीएचसी के पास ही, जहां इलाज के लिए हर दिन सैकड़ों मरीज पहुंचते हैं। वीडियो की खबर मसौढ़ी पीएचसी के अधिकारियों को भी लगी और जांच में ये सच पाया गया कि ये सभी एक्सपायरी दवाइयां मसौढ़ी पीएचसी की ही थी। मामले में कई लोगों को शो कॉज भी किया गया है। अब पीएचसी के दवा भंडार के स्टोर कीपर से लिखित जवाब मांगा गया है। मामले की जाँच भी की जा रही है और मामले में दोषियों पर हर हाल में कार्रवाई का भी इंतजार है। स्टाइपेंड में बढ़ोतरी, कोरोना प्रोत्साहन राशि, नीट काउंसलिंग समेत 5 सूत्री मांगों के समर्थन में राज्य के सभी 9 मेडिकल कॉलेजों के पीजी डॉक्टर और एमबीबीएस इंटर्न के छात्रों ने कार्य का बहिष्कार किया। मरीज बेहाल हो गए। राजधानी पटना से लेकर राज्य के कई इलाकों में डॉक्टरों के इस कार्य बहिष्कार से मरीज परेशान हो गए। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह बाधित रही और मरीज के परिजनों को इसकी जानकारी नहीं थी, तो अस्पताल पहुंचने के बाद ये परेशान हो गए। पटना सिटी के अगमकुआं में एनएमसीएच में परेशान मरीज और उनके परिजनों की परेशानी साफ दिखी। हड़ताल का असर ये हुआ कि अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सी गई। अस्पताल के ओपीडी, इमरजेंसी और ओटी सेवा भी ठप होने से अस्पताल में भर्ती मरीज और बाहर अस्पताल पहुंचे मरीज और उनके परिजन परेशान हो गए। मांग के समर्थन में एक तरफ जूनियर डॉक्टर अस्पताल के इमरजेंसी गेट के पास धरने पर बैठे रहे, तो दूसरी तरफ मरीज और उनके परिजन परेशान रहे। सीतामढ़ी में विकास की असली हकीकत है ये चचरी का पुल। हद तो ये है कि जान जोखिम में डालकर चचरी पुल से जाने के लिए भी लोगों को रुपए देने पड़ते हैं। दरअसल सीतामढ़ी को पूर्वी चंपारण से जोड़ने वाली लाल बकैया नदी पर पिछले 5 साल से पुल का निर्माण कार्य ठप है। नतीजा ये कि लोगों के पास चचरी पुल का ही सहारा है। एक और राज्य के कई इलाकों में बड़े बड़े पुल पुलिया बनाए जा रहे हैं, उसी राज्य में चचरी पुल का ही सहारा होना सवालों में है। फिलहाल नदी में पानी कम है तो जोखिम भी कम है, लेकिन इस बदहाल चचरी पुल से गुजरने के लिए दबंगों को पैसे दे देकर लोग परेशान हैं। जो पैसे देने में असमर्थ हैं, उनके लिए इस चचरी पुल के प्रयोग की मनाही है। नदी में अभी पानी कम है, लेकिन चचरी पुल पर चलना उस वक्त जान जोखिम भरा होता है जब नदी में पानी की धारा तेज होती है। कई बार जिला प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक पुल के लिए लोगों ने गुहार लगाई है, लेकिन लोगों की शिकायतों पर सालों से कोई समाधान नहीं हुआ। बिहार के गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर मकतब की एक छात्रा को सिरफिरे युवक ने सरेआम चाकू घोंपकर घायल कर दिया। दिल दहला देने वाली यह वारदात माझागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव की है। घायल छात्रा की हालत नाजुक है और उसे सदर अस्पताल से गोरखपुर रेफर किया गया है। वारदात की यह पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी में जो तस्वीर कैद हुई है उसमें दिख रहा है कि 4 युवक मकतब के पास खड़े हैं।
मकतब की छुट्टी होने के बाद 3 छात्राएं घर लौट रही है। रास्ते में खड़े इन 4 युवकों में से एक युवक दौड़ कर आता है और छात्रा को पकड़कर चाकू से कई बार वार करता है। सिर्फ ये युवक का साथी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक के बाद एक चाकू से वार करता है। फिलहाल एसआईटी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि शराबबंदी पर कोई समीक्षा नहीं होगी। हाँ, इस कानून को और सशक्त बनाने के लिए लगातार समीक्षा बैठक होती रहेगी और मुख्यमंत्री के समीक्षा बैठक का जिलों में असर भी हो रहा है। लेकिन सरकार और प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद शराब तस्कर मान नहीं रहे हैं। छोटे छोटे इलाकों में शराब पीने पिलाने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। रेलवे स्टेशन परिसर में शराब की 1-2 नहीं बल्कि कई खाली बोतलें मिली। स्टेशन परिसर के अंदर शराब की महफिल और जमकर जाम छलकाने की यह तस्वीर अब सवालों में है। शराब की ये खाली बोतलें प्रशासन के लिए चुनौती है कि कैसे रेलवे स्टेशन जैसे व्यस्त जगहों पर लोग शराब पी रहे हैं और इसकी भनक किसी को नहीं लग रही। ये हाल तब है जब स्टेशन परिसर के पास ही पुलिस चौकी है, फिर भी भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर शराबियों का अड्डा बन गया है। औरंगाबाद में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में डेहरा के पैक्स अध्यक्ष सत्येंद्र नारायण सिंह की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। सड़क दुर्घटना की इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसे अंदाजा लग गया कि ऐसे हादसों में किसी का बचना मुश्किल है। NH 139 पर ओबरा थाना क्षेत्र के उप भट्टी के पास एक कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में सड़क किनारे पड़े इस क्षतिग्रस्त कार को हटाने के लिए JCB को लाया गया, तब जाकर इस कार को हटाया जा सका। भीषण इस हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। काफी मुश्किलों के बाद कार से शवों को बाहर निकाला गया। दरअसल कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक शख्स की हालत गंभीर है। कार में सवार लोग अरवल से औरंगाबाद आ रहे थे। हादसे के बाद से सड़क पूरी तरह से जाम हो गया। मोहल्ले में सरेशाम कोहराम मचा हुआ है। गुस्से से आग बबूला सिरफिरा गालियों की बौछार कर रहा है। यह वायरल वीडियो है मकसपुर मोहल्ले के गली नंबर 3 का, जहां पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच संग्राम छिड़ा हुआ था। जब गांव के एक शख्स ने बीच बचाव किया तो दोनों गुटों ने उसके घर पर हमला कर दिया। मकसपुर मोहल्ले में दोनों गुटों के बीच जंग छिड़ी हुई है। तू मैमे के बीच जैसे ही विवाद गहराया, एक तरफ से पत्थरों की बरसात होने लगी, जवाब में दूसरी ओर से भी रोड़े बरसने लगे। बात इतनी बिगड़ गई कि मोहल्ले के ग्रामीण बीच बचाव के लिए पहुंच गए, लेकिन झगड़ा सुलझने की बजाय और उलझ गया। नशे में धुत सिरफिरा रिवॉल्वर लहराने लगा और सरेआम जान लेने की धमकी देने लगा। इस वीडियो के जरिए कासिम बाजार पुलिस इन अपराधियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। बांका में ठंड से बचाव के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। इलाके के गरीब और बेसहारा लोगों के लिए जिला प्रशासन की ओर से रैन बसेरा की व्यवस्था है। रैन बसेरा के साफ सुथरा रूम, खाने पीने की व्यवस्था बेसहारों के लिए कम कपाती ठंड में वरदान साबित हो रही है। बांका बस स्टैंड परिसर में दीनदयाल अंत्योदय शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत संचालित आश्रय स्थलों में ऐसे लोगों को मुफ्त भोजन, गर्भ बिस्तर से लेकर शौचालय और स्नानघर तक की व्यवस्था की गई है। इस आश्रय स्थल के 2 मंजिला भवन में 3 दर्जन से अधिक बिस्तर की सुविधा है, जहां रोजाना कुछ लोग अपना ठौर ठिकाना बनाते हैं। वैसे लोग भी इस रैन बसेरा में पहुंच रहे हैं जो बांका में किसी काम से दूसरे जिले से पहुंचते हैं और रैन बसेरा की व्यवस्था देख खुश हैं। यहाँ पे सभी बिछावन बेड बढ़िया है, यहाँ खान पान कंबल ये सब मिल रहा है और रूम भी बढ़िया, साफ सफाई भी बढ़िया है। यहाँ रोजाना कम से कम 10 लोग पहुंच रहे हैं। उनके खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था यहाँ की जाती है। साथ ही तबीयत खराब होने पर भी इलाज की व्यवस्था की गई है। धधकती आग और सब कुछ स्वाहा। अगलगी में सालों की मेहनत खाक हो गई। दुकान की पूंजी जल गई।
सिवान के हार्डवेयर की दुकान में भीषण अगलगी में दुकान में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए। दुकान में रखी लाखों की संपत्ति खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से हार्डवेयर की इस दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का भी माहौल हो गया। जीबी नगर के तरवारा थाना क्षेत्र के नवका बाजार के एक हार्डवेयर दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने से लाखों की क्षति हुई है। काफी मशक्कत के बाद दुकान में लगी आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखे सारे सामान जल गए। हालांकि दुकानदारों की ये शिकायत रही कि अगर समय रहते दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती तो नुकसान का आंकड़ा थोड़ा कम होता। ग्रामीण अपने स्तर से ही आग पर काबू करने की कोशिश करते रहे और इस पर काबू पाने में काफी वक्त लग गया। पूर्णिया जंक्शन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए फुटओवर ब्रिज बनाए गए हैं। रेलवे बार बार लोगों से ये अपील भी करता है कि रेलवे ट्रैक को पार करने के लिए फुटओवर ब्रिज का ही प्रयोग करें, लेकिन पूर्णिया के लोगों को रेलवे की अपील का कोई असर नहीं। अब पूर्णिया जंक्शन के पास की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। लापरवाही ऐसी कि बगल में फुटओवर ब्रिज है, लेकिन अधिकांश लोग जान जोखिम में डालकर रेल ट्रैक को पार कर रहे हैं। ट्रेन गुजर रही है, लेकिन सब के सब बेपरवाह दिख रहे हैं। बड़ों को देख देखकर स्कूल के बच्चे भी फुटओवर से नहीं जाकर रेलवे ट्रैक को पैदल ही पार कर रहे हैं। कोई पैदल तो कोई साइकिल लेकर रेल की पटरियों को पार कर रहा है। शॉर्टकट के चक्कर में ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर मानो दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। सभी मानते हैं कि ये लापरवाही तो है, लेकिन समय की बचत के लिए ये ऐसा करते हैं। रेलवे ट्रैक को अनावश्यक पार करना कानूनन जुर्म है। इसके लिए आर्थिक दंड और सजा का भी प्रावधान है। इसके बावजूद लोग पूर्णिया में धड़ल्ले से जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक को पार करते हैं। खगड़िया में कोसी नदी ने फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार पंचायत के ठाकुरवासा गांव के बाद अब पचाड़ पंचायत के दाढ़ी गांव में कोसी नदी से भीषण कटाव शुरू हो गया है। कटाव से किसानों के खेत नदी में समाते जा रहे हैं। कटाव से नदियों में समाते अपने खेतों को देख इलाके के किसान डरे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कटाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है। कटाव हो रही थी, उसको दिखाया गया। बहुत ही भयावह स्थिति है, जिसको लेकर लगातार यहाँ के ग्रामीण अपने स्तर से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबों को दिखाए, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की ध्यान इस पर नहीं गई है। जिस तरह से कोसी नदी से कटाव के हालात हैं, लोगों को डर है कि खेत के साथ साथ दाढ़ी गांव का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। समय रहते जिला प्रशासन को इस बारे में पहल करना होगा। इलाके के किसानों के साथ चलना होगा, बांध की व्यवस्था करनी होगी। नालंदा में स्कूल के स्तर पर अब पढ़ाई के साथ साथ खेलों पर भी जोर दिया जा रहा है। मकसद ये है कि छात्राओं की प्रतिभा के हिसाब से उनका भविष्य बनाया जा सके। इसे लेकर ही नालंदा के सोगरा स्कूल मैदान में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेलकूद की इस प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों ने भाग लिया। नालंदा जिला खेल पदाधिकारी की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में खेल के साथ साथ डांस कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। छात्राओं ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शराब नहीं पीने और न ही बेचने की अपील लोगों से की। प्रतियोगिता में शामिल बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एसडीओ अनुराग कुमार भी यहाँ पहुँचे। बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ अब खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता से इलाके के लोग भी खुश नजर आए और सभी लोगों को लगा कि पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी ये बच्चे अपना भविष्य बना सकते हैं। नेपाल के तराई इलाकों में अचानक ठंड बढ़ जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गिरते पारा के बीच इलाके के लोग ठहर से गए हैं। सुबह से ही घना कुहासा छा जाता है। आमतौर पर वाल्मीकि नगर के जिन सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ होती है, वहां कोहरे ने मानो रफ्तार रोक दी है। कम कपाती ठंड और घने धुंध की वजह से सड़कों पर सन्नाटा है। हाल ये है कि जो लोग पहले मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे, वो भी इस ठंड और कुहासे की वजह से मॉर्निंग वॉक पर निकलने से परहेज कर रहे हैं। कहीं लोग अलाव जलाकर इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं कुछ लोग चाय की दुकानों पर चूल्हे से ही आग सेक रहे हैं। अचानक से ये ठंडा बढ़ गया, हम लोग को भी कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है पढ़ने में और कोचिंग जाने में, बस उससे भी ट्राई करेंगे लोग। वहीं तापमान में गिरावट और इस घने कुहासे के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं दिख रही। इस हाल में सबसे ज्यादा मुश्किलें उन लोगों को है जो गरीब हैं, जिन्हें घर नहीं है। समय रहते इस ठंड से बचाने के लिए
जिला प्रशासन को व्यवस्था करनी होगी। कड़ाके की ठंड में भी जब ये पहलवान खुले बदन में अपना दमखम दिखाने लगे तो मोटी मोटी स्वेटर पहनकर दर्शक दीर्घा में बैठे मेहमानों के पसीने छूटने लगे। ये नजारा है डेहरी के अब्दुल कयूम अंसारी भवन में हुए न्यू बिहार बॉडी फिटनेस चैंपियनशिप का, जहां बिहार के कोने कोने से पहुंचे ये पहलवान जब अपने 6 पैक एब्स दिखाने लगे तो हर कोई उनकी चुस्ती फुर्ती और फिटनेस का कायल हुए बिना नहीं रह सका। आज जब बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का मंच मिला तो इन जाबाजों ने यहाँ भी अपने दम से सारा जहां जीत लिया। बिहार बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 150 से भी ज्यादा पहलवानों ने अपना दिलडौल दिखाया, जिसमें से बिहार शरीफ, औरंगाबाद और सासाराम के 3 पहलवानों के सिर विजेता का ताज सजाया गया। हिल स्टेशन शिमला से हजारों किलोमीटर दूर झारखंड का मिनी शिमला जमने लगा है। नए साल से पहले ही सर्दी का सितम अचानक इतना बढ़ गया कि ना घर में चैन है और ना घर के बाहर। ये देखिए घास फूस के खुले मैदान के ऊपर कैसे सफेद चादर बिछ गई है, तो घर के अंदर पानी से भरी थाली तक जम गई है। ये नजारा है रांची में बसे एंग्लो इंडियन के छोटे से गांव मैक्लुस्कीगंज का, जहां पारा गिरकर 1 डिग्री पर पहुंच गया है और ठंड की मार से हर किसी की कपकपी छूट रही है। मैक्लुस्कीगंज में पड़ रही ठंड से हर आमो खास परेशान है, तो गरीब मजदूर की रोजी रोटी मारी जा रही है। दिहाड़ी के लिए ना घर से निकलने की हिम्मत हो रही है और ना ही पेट भरने के लिए दाने का जुगाड़ हो पा रहा है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।